मैं हूं आपका अपना राज डाबला और मेरे YouTube चैनल दादा फतेहबादिया में आप सबका स्वागत है। ठीक है, इस समय मैं आया हूं नूर की और चुगे वाली गांव के जो सरपंच है बालकिशन जी, जिनकी तारीफ़ हो रही है, जो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं हमारे फतेहाबाद सिटी में। बालकिशन जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी। राम राम कर दो जी पूरे मेरे राम राम सभी भाइयों को। YouTube के जितने भी मेरे दर्शक हैं सबको राम राम कर दो। सभी आपके जो YouTube के जो दर्शक हैं उनको सभी को राम राम। तो बालकिशन जी, ये आप कितने टाइम से सरपंच हो इस गाँव के? 5 साल लगभग होने वाले हैं पूरे। पूरे होने वाले हैं? हाँ जी। तो विकास अच्छा करवा दिया अपने गांव में? कोशिश की है, तो भाइयों का सभी गाँव वासियों का सहयोग मिला। तो बताओ क्या क्या विकास किए हैं, कितना खर्चा लगा है, कैसे क्या क्या करवाया आपने, विकास कितना फंडिंग आई है सरकार की तरफ से? एक तो जो हमारे ना 4 सड़कें थी, एक नूरकी से जांडवाड़ा, चुगेली से मल्लड़ और चुगेली से जांडवाड़ा, एक चनकोठी से मल्लड़, जो कि लगभग 6 करोड़ 38 लाख से ये हमारी जो बड़ी दिक्कत थी लोगों को, हाँ जी। ये सड़कें बनवाने में हम मतलब सभी भाइयों का सहयोग रहा और बन गई है। एक हमने 4 गांव के लिए नहरी पानी वाटर वर्क्स लगाया जो 4 किले में लगभग 5.5 करोड़ का, जो नूरकेली, चुगेली, मल्लड़ और करिया गांव को पीने का पानी मिलेगा, जिससे कि हमारा जो भूमिगत जल है, पानी है, वो अच्छा नहीं है, उसमें टीडीएस बहुत ज़्यादा है। वो तो ये पानी नहर का पानी मिलेगा तो बीमारियां भी कम होंगी। तो और इसके अलावा आपने क्या? इसमें हमने एक 33 के भी बिजली घर लगा रहे हैं नूर के लिए, जो हमारी पंचायत की ज़मीन है 1.5 किले में, लगभग 5 करोड़ 25 लाख का प्रोजेक्ट है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है। एक पंचायती ज़मीन में हम 32 लाख का हॉस्पिटल बनाया, जो 9 गाँव का पशु हॉस्पिटल है। 9 गाँव के लिए? 9 गाँव के लिए है, वो तो बन के तैयार हो गया और वहाँ पर शिफ्ट हो भी गए हैं। और एक हमारे नूरकी और चुगेली गांव के बीच में पुराना पशु हॉस्पिटल था, उसकी हमने नीलामी करा दी है और वहाँ 16 लाख रुपए से हम एक कम्युनिटी सेंटर हॉल या मिनी मैरिज पैलेस बना रहे हैं, वो 33 फुट रोड के ऊपर। और अभी जल्द वो 8-10 दिन में वो भी स्टार्ट कर देंगे। शमशान में हमारी उसमें जैसे बड़ी दिक्कत थी, पुराने कमरे हमने हटाकर 200-250 ट्राली मिट्टी डालकर और वहाँ पर एक शेड लगाया है, बैठने के लिए सीटिंग भी लगाई है, जहाँ दाग लगाते थे वहाँ पर भी शेड लगाया है। और चुगेली गांव में एक 35 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग थी, जो पंचायत भवन, वो हटाकर हमने एक बढ़िया बिल्डिंग, जो कि 125-150 बंदे बैठने के लिए, वो एक बिल्डिंग बनाई है। एक नूरकेली में पंचायत घर का निर्माण किया है। बालकिशन जी, जैसा कि आपने इतना विकास करवाया गांव में, तो इतना जो विकास करवाया है इसके लिए आपने काफ़ी धक्के भी खाए होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आई बताओ? प्रॉब्लम तो फील्ड में जब जाएंगे तो आती है, तो प्रॉब्लम पर के ऊपर पार पाना इंसान का कर्म फर्ज है। हाँ जी। वो जैसे लोगों का, भाइयों का सहयोग मिला तो काम चलता रहा। ऐसा भी कुछ हुआ है कि किसी बड़े अधिकारी को रिश्वत वगैरह दे के ये कोई ग्रांट पास कराया हो? नहीं, ये रिश्वत तो काम कोई ऐसा अधिकारी कोई काम ना कर रहा हो आपका कोई, या नहीं, मतलब ये मना तो कर रहा हो? सार्वजनिक गांव का काम था, अधिकारी मान ही जाते हैं, ऐसी को ऐसा कुछ नहीं है। बालकिशन जी, जैसा कि एक गांव में स्कूल की 4 दीवारी का विवाद था, उसको कैसे सुलझाया आपने? हमारे गांव नूरकेली में जैसे हाई स्कूल है, जिसमें से लगभग 350 बच्चे पढ़ते हैं, और वहाँ पर 60 साल पहले ही किसी मतलब एक प्राइवेट लैंड थी, लगभग 6 कनाल या पौना किला बोल दो, तो वो विवाद चला आ रहा था। तो हमने सारे गाँव वासियों के सहयोग से उनसे बातचीत करके और वो हमने सुलझा लिया है। हाँ जी। और इतने दिन तो वो विवाद होने की वजह से उसकी बाउंड्री वाल भी नहीं हो पाई, जिसमें से कई बार तो पशु लड़ते झगड़ते बच्चों तक पहुंच जाते थे, बड़ा डर रहता था। हाँ, तो गाइस, जैसा सरपंच साहब ने बताया था कि मैं यहाँ पे 1.5 किले के अंदर गांव के लिए ग्राम पंचायत की तरफ से एक बिजली 33 kV का एक बिजली घर भी तैयार हो रहा है। ये पूरा देखो आप, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये बिजली घर का काम तैयार हो रहा है, देख लो पूरा आप। 1.5 किले में 1.5 किले का पूरा यहाँ पे सेटलमेंट इन्होंने किया है ज़मीन का। और उसके अलावा जो इसकी लागत हमें पता नहीं है, कि वो हम सरपंच साहब से पूछेंगे जब वो बताएंगे हमें। तो गाइज़, मैं इस समय आपको एक बार जो सरपंच साहब ने जैसा कि बताया था कि मैंने 3 किले ज़मीन के अंदर गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने उनके खेलने के लिए व्यायामशाला बनवाई है, जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। एक बार दिखा दो भाई, पूरा 3 किले का जो ग्राउंड बनाया है इन्होंने बच्चों के लिए। और इस समय हमारे साथ ना संदीप जी हैं, वो बताएंगे कि भी कैसा कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे।
नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हम मतलब ग्राम पंचायत के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमको 3 एकड़ जो ज़मीन दी है, जहाँ हम क्रिकेट भी खेलते हैं, बच्चे थोड़ा बहुत यहाँ इधर मतलब कुश्ती वगैरह भी करते हैं। इस साइड में थोड़ा कबड्डी का ग्राउंड है, बैक साइड उधर वाले छोटे बच्चे हैं जो कबड्डी का अपनी प्रैक्टिस करने आते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो गाइज मैं अब आपको लेके आ चुका हूँ गांव के स्कूल में, जिस गांव की 4 दीवारी का काफ़ी लंबे समय से मतलब ये कह सकते हैं, झगड़ा भी नहीं कह सकते उसको, कि एक विवाद चल रहा था। ठीक है, वो विवाद क्या था कि वो किसी प्राइवेट बंदे की, जो मतलब गांव का ही बंदा था, उसकी जो ज़मीन थी वो स्कूल में गलती से चढ़ी हुई थी कागज़ों में, या फिर मतलब वो बंदा कह रहा था कि भी इस ज़मीन का मैं मालिक हूँ और ये सरकारी जगह में मेरी ज़मीन जा चुकी है। तो उसका मामला भी सरपंच साहब ने ही अपने कार्यकाल के दौरान निपटवाया है। तो गांव के कुछ मुझे मिले थे वासी, जो जिनका शुभ नाम क्या है जी अपना? मेरा नाम हर भगवान है जी। हर भगवान जी? हाँ जी, हाँ जी। हर भगवान जी, तुसी ऐसे पिंड दे हो? हाँ, मैं इसी गांव का ही हूँ जी। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इस गांव में इस स्कूल का, हाँ जी, हाँ जी। इसकी 4 दीवारी का कोई हाँ जी, हाँ जी। विवाद हुआ था, उसके बारे में पता है आपको थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत तो पता है जी। बहुत पुराना यहाँ बत्रा साहब जी ने यहाँ, ये तो अपने को मेरे को इतना भी नहीं पता अच्छा, कब्जा मतलब कर रखा जितना- था या उनका खुद का था। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मतलब वो सुना ये भी कह अब रहे ये थे- विवाद सुलझ गया है। अच्छा जी, तो हमारे सरपंच साहब की वजह से ही सुलझा है? हमारे सरपंच साहब जी बहुत एक युवा इंसान है, पढ़े लिखे हैं, अब बहुत सुधार कर रहे हैं इन्होंने गांव के अंदर। जैसे कि गांव की पंचायती ज़मीन थी, इन्होंने एक वहाँ पशुओं का सरकारी हॉस्पिटल बनवा दिया है जी। वाटर वर्क्स बन के तैयार है, एक बिजली घर बन के तैयार हो रहा है। अब तो वैसे ये पंचायत का कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, तो हम तो कहते थे कि एक गांव के अंदर अनाज मंडी बनवा देते तो और भी बहुत बढ़िया था। तो इनके टाइम में बहुत अच्छे काम हुए हैं। ऐसे काम हमने तो अपनी ज़िंदगी में पिछली पंचायतों में किसी से नहीं मैं देखा है। आपको बता दूंगा जी, बताना चाहता हूँ जी। जैसे कि ना, मैं एक यूट्यूबर हूँ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और मेरे पास ये उड़ती उड़ती खबर गई थी कि फलाने गांव का फलाना सरपंच है, हाँ जी, हाँ जी। वो इतने अच्छे काम कर रखे हैं उसने गांव में। उसकी मेरे को सरपंच साहब की मेरे पास तारीफ गई, लोगों ने मतलब मेरे को काफ़ी मैसेज भी कर रखे हैं हाँ भाई, जी, हाँ जी। भाई उनका आप हमारे गाँव को दिखाओ, हमारे गाँव में इतना विकास किया है। और विकास के मतलब बिल्कुल विकास के मामले में और वो पिछली किसी वो भी मैंने पंचायत देखा में भी है नहीं, जी। बिल्कुल और वो जो भी काफी आपके अच्छा पास विकास खबर हुआ। गई बिल्कुल सच्ची है जी। मैं तभी अपनी इनके ये कार्यकाल में देसी जाट जितने पर काम कवर हुए ना, करने हमने आया तो था। कभी देखे हाँ नहीं। जी, बुजुर्ग जी। नहीं जी, क्या उनका हाल कोई है जी? करवा दो बस क्या है। हाँ, तो एक बिल्कुल न्यायित शरीफ इंसान है बाल किशन जी। हम तो कहते थे आगे आने वाले प्लान में भी हमारे को ऐसे सरपंच मिले जो कोई वो पक्षपात तो ना आपके ही करे हाथ जी। में है जी, वोट दोगे इस बार के नहीं, नहीं? वोट तो हमने तो वोट देने ही हैं जी, पहले भी दिए, हम तो ये भी चाहते तो हैं। गाइस, आपने देखा ऐसे ही होगा तो कि सरपंच जो मिले गांव के वासी हैं वो सरपंच साहब की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि युवा सरपंच है हमारे, और निष्पक्ष बिना भेदभाव के कोई जाति भेदभाव के बिना हर बंदे का गांव में विकास कर रहे हैं। गलियां, सड़कें, सब कुछ पक्की कर रहे हैं। और अभी इन्होंने एक मांग की है कि एक मंडी और अगर हमारे गांव में बन जाए तो हमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मंडी की मांग है ना जी बस? हाँ बिल्कुल, मंडी की मांग। बाकी इन्होंने कोई भी काम किया निष्पक्ष होकर के किया है। हाँ जी। बाकी कई लोग खराब करने वाले हैं, नहीं, वो देखो तो अब- बाकी इन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत बढ़िया किया। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ लोग तो गाइज, मैं आपको वो स्कूल दिखाना चाहूँगा पीछे जो बनाया है इन्होंने, और जो जिसका विवाद चल रहा था, ये गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। और उधर जो ये पूरा दीवार का मसला चल रहा था, ये गेट और दिखा देना भैया कैमरामैन। ये गेट इन्होंने नया तैयार करवाया है, अभी इसकी 4 दीवारी बनाई जा रही है। काफ़ी अच्छे मजबूत इसमें मटेरियल का यूज़ किया गया है, अच्छा मटेरियल दिख रहा है हमें यूज़ किया हुआ है। तो गाइस, इस समय मैं आपको लेके आया हूँ शमशान घाट के अंदर। नूर की और चुगियाली गांव का कंबाइंड शमशान घाट है। ये वही शमशान घाट है जहाँ पे किसी बुजुर्ग, गांव के बुजुर्ग व्यक्ति का देहांत हो गया था, ठीक है। और एकदम से बारिश शुरू हो गई देहांत के दौरान, तो उस समय यहाँ पे 500 आदमी इकट्ठे हुए थे, जिसके कारण जो बालकिशन सरपंच जी है, जिसके कारण चर्चा में आए थे। थोड़ा सा वीडियो में देख के हिसाब लगा लेना कितना बड़ा है। ये 60 बाई 42 का ये शेड है, जिसके अंदर 500 बंदा घुस गया था। इतना ज़बरदस्त बारिश का तूफ़ान आया था, हवा वाला तूफ़ान जो क्या बोलते हैं जिसको आता है जब, पूरे 500 के 500 बंदों ने इस गांव के, ये जो शेड, एक बार आप दोबारा दिखाना चाहूँगा आपको एक बार, ये इस शेड के नीचे 500 बंदों ने घुस के और अपनी जान बचाई थी।
तो उस दिन उस बात के कारण जो सरपंच साहब बालकृष्ण जी हैं वो चर्चा में आए थे और वो बात हम मेरे तक पहुंची आज। तो मैं ये सब कुछ, मैं वाकई में क्या पता कोई बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा है या सच में ही विकास करवा रखा है, मैं उसी का मतलब पता लगाने के लिए आज आया था। तो देख लिया होगा आपने ये सारा शेड में जो सड़कें हैं कैसी हैं, गलियां हैं जो कच्ची हैं, पक्की है या बहुत ही अच्छी है। 99% मेरे गांव की गली है वो सारी माइक में आवाज़ है। हाँ जी, पक्की हो चुकी हैं सारी गलियां पक्की है। हाँ जी, बाकी वो तो आम जनता पे डिपेंड है ना, आप अपने घर के सामने या गली है उसको इस बार किस वोट दोगे हिसाब सरपंच से साहब को? 101%। ठीक है जी। हाँ जी, और क्या ऐसा कोई काम करवा रखा है सरपंच साहब ने? बालकृष्ण जी सरपंच ने मेरे पूरे गांव की जो सड़कें थी वो सारी पक्की करवा दी, बिजली घर बनवा दिया। जो एनिमल हस्बेंड्री पशु हॉस्पिटल था काफ़ी समय से हमारी मांग थी भी उसको बड़ा किया जाए, तो इन्होंने कितने 1.5 किले में बनाया है? हाँ, कम से कम 1 एकड़ में है जी। 1 एकड़ में? हाँ, जो पंचायती ज़मीन थी वहाँ वाटर बक्स भी अभी शुरू होने जा रहा है, बिजली घर का काम चल रहा है। और उसके बाद 4, 5, 6 लगभग गांव में जो शेड लगाए हैं, शमशान भूमि में लगाया है, गुरुद्वारा साहिब में लगाया है, एक पीर का जो मंदिर है हमारे उसमें भी लगाया है, एक चुगेली जो सरकारी स्कूल है उसमें लगाया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, पिछले मेरे हिसाब से 2-3 पीढ़ियों से हमारे जो स्कूल का मैटर उलझा पड़ा था। हाँ, तो वो 4 दीवारी वाला, वो 4 दीवारी वाला मेरे ख्याल 2-3 पीढ़ी होगी, सभी ने थोड़ी थोड़ी कोशिश की लेकिन वो कोई भी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन सरपंच साहब की बदौलत वो इस बार हम कामयाब हो गए। तो वो स्कूल वाला भी जो हमारा मैटर था वो उसमें भी हम सफल हुए हैं। और अभी बता रहे हैं सरपंच साहब के सुनने से आया, अभी हमारा जो पुराना हॉस्पिटल था एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ कुछ मैरिज पैलेस वगैरह, जैसे कोई गरीब परिवार है जिनके घर में जगह नहीं है, गांव में जगह नहीं है, कोई सुख दुख के लिए, तो अभी सुनने में आया भी वहाँ भी हम 15-20 लाख रुपए से वहाँ एक मैरिज पैलेस बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मैरिज पैलेस मतलब कैसे? मतलब भाई गांव की जो मतलब किस लिए वो गांव की सुख सुविधा के लिए, किसी के घर भी कोई सुख दुख हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ ना गरीब परिवार बहुत बैठे हैं और गांव में उनके यहाँ जगह नहीं है उनके घर में, तो वहाँ हम सभी अपने इकट्ठे होकर गांव का कोई भी सुख दुख है तो वो हम अपने आपस में बांट सकें। ठीक है जी। किसी गरीब कन्या की तो गाइस आपने सुना होगा गांव वासियों के विचार, उन्हें हर पूरे काम के बारे में पता है कि भी। हाँ जी, बताइए। और एक चीज़ और रह गई थी, सरपंच साहब ने ये जो 2-3 सड़कें हमारे 8-10 गांवों को टच कर रही थी, हाँ जी, वो भी सारी पक्की बनवा दी। पक्की बनवा दी? नूरकी से जांडवाला, मल्लड़ से, हाँ जी, लिंक रोड, मल्लड़ से चनकोठी, और ये चुगेली से जो मल्लड़ की तरफ रोड जा रहा था वो भी इन्होंने पक्का करवा दिया। तो लगभग ना इस पंचायत में 99% हमारे काम हो चुके हैं। हाँ जी। कोई और ऐसी मांग, कोई और कुछ? बस अब तो गांव में ऐसी कोई मांग रह ही नहीं गई। मांग थी हमारी बिजली घर की, पशु हॉस्पिटल की, मैरिज पैलेस की या वाटर बक्स की, तो वो हमारी लगभग 99% पूरी हो चुकी है। ठीक है जी, थैंक यू। तो गाइस मैं आपको एक बार फिर गाँव वासियों से मिलाने के लिए लेके आया हूँ। मेरे साथ में, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम प्रीतम सिंह है जी। हाँ जी, सरपंच साहब ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿ नहीं कर रहे? सबसे पहले तो मैं आपके दादा फतेहाबादी चैनल और आपके दर्शकों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी। और जो आपने पूछा सरपंच के बारे में, ये हमारे गांव के सरपंच हैं, इनका नाम है बालकृष्ण। हाँ जी, ये बहुत ही होनहार सरपंच हैं और पढ़े लिखे युवा हैं। हाँ जी, हमारे गांव के कई काम काफ़ी अरसे से लटके हुए थे, जैसे एक बिजली घर का और जैसे एक वाटर सप्लाई का। हाँ जी। इन्होंने अपनी मेहनत करके बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, अपनी मेहनत मतलब अपनी मेहनत से मतलब जद्दोजहद करके इन्होंने अपने वो वाटर बक्स लाए हैं, जिसका मतलब कार्य प्रगति पर है, और बिजली घर भी उनका भी कार्य प्रगति पर है। उसके अलावा जैसे हमारे गांव की गलियां, कुछ एक हॉस्पिटल था, खस्ता हॉस्पिटल में था, उसका उन्होंने मतलब द्वारी उधर बिल्डिंग बनवाई। हाँ जी। तो इस तरह करके उन्होंने बहुत ही विकास किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। तो आप क्या कहना चाहोगे जी? क्या नाम है जी अपना? भजन लाल पंचू जी हैं मौके पे। हाँ जी। तो बालकृष्ण जी ने हमारे जो पंचायत के काम अच्छे सुचारू रूप से सारे किया, ग्रामवासी ने भी आप बताया है, तो हमने पूरा सहयोग दिया इनको और हम खुश हैं, गाँववासी भी सारे खुश हैं जो विकास कर रहे हैं। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे जी? कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ जी। बहुत बढ़िया सरपंच है, युवा सरपंच है, नई सोच है, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। कुछ और कई बात क्या होती है, एक बात होती है जी कि पूरे का पूरा तो हर आदमी भी सही नहीं होता है।
कोई ना कोई मिस पॉइंट आपने देखा हो कभी भाई, मतलब किसी के मतलब किसी के यहाँ मरगत होगी तो नहीं जाना, या मान लो किसी के साथ मतलब अच्छे से व्यवहार नहीं करना, किसी को ये बोल देना भी तेरी तो जाति ऐसी है, तेरी छोटी जाति है, तेरी बड़ी है, तू हमारे बराबर का नहीं है, ऐसा कभी किसी को इन्होंने बोला हो सरपंच साहब ने, या मतलब किसी के साथ गांव में इनका झगड़ा हुआ हो? ऐसा जी, ये सरपंच साहब बहुत आदरणीय हैं। अच्छा जी। हर आदमी के दुख सुख में सबसे पहले आगे होते हैं। जैसे आपने ये सवाल कहा भी मरगत का है, हाँ जी, पता चलते ही सबसे पहले होते हैं, हाँ जी, आगे होते हैं। कोई भी दुख सुख होता है, जैसे कोई मरीज बीमार हो जाए या उसको अस्पताल जाना, उससे पहले या कोई ठाणे का मतलब हो जाता है झगड़ा, हाँ जी, सबसे पहले तो ये यही सुलट लेते हैं। हाँ जी। अगर ये नहीं सुलट देते तो थाने तक तो मेरे ख्याल से नौबत पहुंचती भी है तो वहीं थाने में ही सुलझा मतलब ये देते अपने हैं। गांव में ही करवा देते हाँ जी, हाँ, गाँव में करवा देते हैं। थाने में कभी केस नहीं होने दिया। सरपंच होने के नाते। हाँ जी, सरपंच होने के नाते अपने गांव में ही फैसला करवा देते हैं। हाँ जी। उसके अलावा जी बहुत ही आदरणीय है, मतलब ये अपना बहुत अच्छे हैं। तो जो आपने जात पात मतलब का जिक्र किया है, जो सभी जातों का आदर करते हैं, कोई भी है, सिख है, मुसलमान है या हिंदू है, कोई भी है, सब जातों का आदर नहीं करते हैं। एक हमारे मतलब एक सवाल रह गया था, जो अपने स्कूल का एक बहुत ही अरसे से मतलब मेरे ख्याल कम से कम 60 साल से एक मुद्दा लमका हुआ था, उसमें कोई प्लाट का चक्कर था, वो भी उन्होंने अपने बहुत ही तरीके से। 4 दीवारी का चक्कर था या प्लाट का चक्कर? प्लाट का चक्कर था। आ गई थी उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्कूल में बता रहे थे। हाँ हाँ, वही उसमें ना मतलब किसी जिमीदार की मतलब ज़मीन थी, तो उसका कोई मैटर था, और इन्होंने बहुत ही अपने अच्छे तरीके से सुलझाया उसको। तो हम तो गाँव में कोई गलियाँ, कोई सड़कें, कोई कच्ची रह गई हो? नहीं, मेरे ख्याल तो ऐसी कोई है नहीं है। जो कोई होगी भी तो किसी वजह से होगी, वो मतलब आपसी कारण होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। जैसा कि गाइज आपने सुना होगा कि ग्रामीण वासियों ने क्या बोला है सरपंच साहब के बारे में, बालकृष्ण जी के बारे में। तो गाइज जहाँ तक कि मेरी कोशिश हुई, जो मैंने सच्चाई हुई आप सबको दिखाया है, जिस कारण वो चर्चा में आए थे, वो पूरे का पूरा मैं आपको वीडियो में पूरे का पूरा दिखाऊंगा कि इन्होंने गांव में कैसा विकास किया और कहाँ कहाँ विकास किया है, क्या क्या विकास किया है, आपने सुन भी लिया होगा। थैंक यू।